इस वीडियो में हम सीखेंगे अगले 10 सवाल। किताब का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2। चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पिछले 1 से 50 तक के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम अलग अलग 5 वीडियोस में देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग अ चार्ज q प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। आप देख पा रहे हैं एक ब्लॉक है जिसका मास m है, चार्ज q है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल जो कि स्मूथ है उस पर रखा गया है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज स्विच्ड ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब क्या है कि आवेश जो ब्लॉक के द्वारा आवेश रखा गया है उस पर एक बल कार्य करेगा और वो होगा स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए, स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न करने के लिए। इक्विलिब्रियम की अवस्था में हम क्या देखेंगे, जो स्प्रिंग का बल है kx वो जो वैद्युत बल है qv उसके बराबर हो जाएगा, और जब इसके बराबर होगा तो जो एम्पलीट्यूड है SHM का वो x हो जाएगा। x का मतलब जो मीन पोजीशन है उससे उतना मतलब x मीटर विस्थापित हो जाएगा ब्लॉक। ये इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होगा, लेकिन फिर से स्प्रिंग क्या चाहेगा कि हम ब्लॉक को रिस्टोर कर दें, क्योंकि स्प्रिंग में जो kx बल लग रहा है वो रेस्टोरिंग फोर्स है। तो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन अचीव होगा जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रोड्यूस करेगा। यहां से उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा जब हम इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन के हमारा आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है बट एक ब्लॉक है जिस पे आवेश Q है और उसका मास m है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, टर्मिनेट्स इन अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल से जाके स्ट्राइक करता है जो कि d डिस्टेंस पे है। और क्यों स्ट्राइक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश पे बल लगेगा, बल के चलते वो त्वरित होगा, त्वरित होके जाके वॉल से टकराएगा। टकराने के बाद ये जो कोलिजन है, जो टक्कर है दोनों के बीच का, वो कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब जितने स्पीड से ब्लॉक जा रहा है उतने ही स्पीड से वापस आ जाएगा। तो जा रहा है डी डिस्टेंस कवर करते हुए, फिर से जब वो वापस आएगा तो डी डिस्टेंस पे आके मोमेंटरली रुक जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जाएगा और ये प्रोड्यूस करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को। क्वेश्चन क्या है, assuming elastic collision if any find the time period of the resulting oscillatory motion। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन, एक पूर्ण चक्कर में लगाया गया समय। और पूर्ण चक्कर का मतलब है जाके टकराए फिर वापस उसी स्थान पे आ जाए जहां से उसने शुरू किया था। तो सबसे पहले हम ये प्राप्त कर लेते हैं कि जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यू वी अपॉन एम हो जाएगा जब हम फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई लेंगे और वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। अब इस एक्सेलरेशन से डी डिस्टेंस कवर तय करने में कितना समय लगेगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि ब्लॉक ने रेस्ट से शुरू किया तो यू टी जीरो होगा और s जो डिस्टेंस है वो d के बराबर होगा, हाफ एक्सेलरेशन क्यू वी अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। यहां से t का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट टू डी एम अपॉन क्यू ई। ये टाइम हो गया जब ब्लॉक जाके वॉल से टर्मिनेट टकराएगा। कोलिशन के बाद ये उतने ही टाइम में फिर से वापस उसी डिस्टेंस पे आ जाएगा, क्योंकि कोलिशन इलास्टिक है। जितना एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिटार्डेशन भी प्रोड्यूस करेगा। तो वापस आने के क्रम में इवेंचुअली ब्लॉक उसी स्थान पर रुक जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। तो टाइम पीरियड का मतलब है 2t, जितना टाइम लगा जाने में उतना ही टाइम लगेगा आने में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा टाइम पीरियड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम है, एग्जिस्ट इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड है। एक पार्टिकल है जो इसमें ट्रेवल करता है 50 सेंटीमीटर। इसके पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितने का इंक्रीज आएगा, उसके लिए हमें चाहिए क्या, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो एक जो सबसे सिंपल फार्मूला है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जहां पोजीशन वेक्टर भी है,
वो है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अगर इस फॉर्मूला को हम फॉलो करते हैं तो E डॉट dr और E इंटू dr इज इक्वल टू हो जाएगा dV। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अगर आप प्रॉपर साइन के साथ लेना चाहते हैं तो माइनस ई इंटू जो डी आर का वैल्यू जो 50 सेंटीमीटर है और जो हाफ मीटर है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए, और जो इंक्रीज इन वोल्टेज यहाँ पे रिसीव होगा वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 वोल्ट। इसका मतलब पार्टिकल का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में एक 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज। एक 0.01 कूलम का आवेश है, उसको ए से बी तक लेके जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो 12 जूल है। क्वेश्चन है हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो है पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है वो है कार्य वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करने में जो कार्य होता है, सो किया गया कार्य प्रति आवेश कितना होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन 12 जूल और आवेश कितना है 0.01। अगर हम 0.01 को देखें तो ये 1/100 है। सो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या पावर को एडजस्ट करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1200 वोल्ट करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में दो आवेश हैं जिनकी मात्रा समान है और वो 2 × 10⁻⁷ कूलम है। वो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक तीसरा आवेश जो कि समान मैग्नीट्यूड का है उनके बीच रख दिया जाता है। उनके बीच रख दिया जाता है। बीच का मतलब 10 सेंटीमीटर एक की तरफ से, 10 सेंटीमीटर दूसरे की तरफ से, midway between the two charges. It is now moved to a point 20 centimeter from the both charges. अब दोनों आवेश से इसको 20 सेंटीमीटर पे मूव किया जाना है। पहले रखा तो यहाँ पे जाता है, आप देख सकते हैं इन बिटवीन। 20 सेंटीमीटर दोनों से तभी पॉसिबल है जब ये एक ट्रायंगुलर शेप बनाए, तो वो यहाँ पे चला जाता है और दोनों से इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये समवेयर और द अदर एक समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रुके हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। हम क्या करते हैं, जब ये आवेश मिड पॉइंट पे था तो इसकी एनर्जी कितनी थी वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर से जब ये आवेश दोनों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे चला जाएगा तब इसकी एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद डिफरेंस निकाल देंगे, इसका वर्क डन निकल जाएगा। सो जब ये मिडवे पे था तो U1 कितना था, वो दोनों आवेशों के और दोनों पेयर के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। सो एक का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R और दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो कैलकुलेट होगा। सो 2 × K 9 × 10⁻⁹ दोनों आवेशों की मात्रा समान है। सो 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ अपॉन जो डिस्टेंस इनिशियली था जब वो दोनों के बीच में था 10-10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उस समय जो इसका एनर्जी है वो जो दूरी है वो 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 72 × 10⁻⁴ जूल। ये इनिशियल वर्क डन है जब आवेश दोनों के बीच में एक दूसरे से 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। अब हम कैलकुलेट करेंगे जब ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे चला जाए। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ R 0.2 हो जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि ये 0.2 है तो जो एनर्जी है वो भी आधा हो जाएगा। सो U2 हो जाएगा 36 × 10⁻⁴ जूल। 36 × 10⁻⁴ जूल। अब वर्क डन निकालने के लिए हम U2 - E1 करें। 72 - 36 ये 36 × 10⁻⁴ जूल का वर्क डन होगा। कब? जब ये 2 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाएगा जहां दोनों से इसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 56 में एक 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो x की दिशा में, x डायरेक्शन, x अक्ष की दिशा में है।
Calculate the potential difference VB minus VA where the potential A and B, where the points A and B are given by A का कोऑर्डिनेट दिया है 0 0, B का कोऑर्डिनेट 4 2 है। B में A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, सिमिलरली C में भी दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमको यहाँ पे निकालना है कि इनके इस बिंदुओं पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है वो D से मल्टीप्लाई करके सॉल्व होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी। वो रिलेशन हमने पहले भी प्राप्त किया है। अब ये जो D है वो किस दिशा में होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में है वो x अक्ष की दिशा में दिया हुआ है, तो जो हमारा D है वो भी x अक्ष की दिशा में होना चाहिए। अब अगर आप पॉइंट A देखेंगे तो A में जो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 एंड 0, तो पहला x 0 है। B में 4 मीटर 2 मीटर है, हमें 2 मीटर से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो y अक्ष का नियतांक है और नियामक है, परहैप्स नियामक है, और 4 मीटर x अक्ष पे है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो हो जाएगा 4 माइनस 0 मीन्स x2 माइनस x1, और यहाँ पे VA माइनस VB माइनस VA हो जाएगा E इंटू डी 20 इंटू 4 माइनस 0, और ये 80 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम B पार्ट की बात करें तो 4 मीटर 2 मीटर से 6 मीटर 5 मीटर, अगेन y1 y2 से कुछ मतलब नहीं है, हम x2 माइनस x1 करेंगे, सो E 20 D 6 मीटर माइनस 4 मीटर, ये 40 वोल्ट हो जाएगा। C का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो 6 माइनस 0 होगा, सो 20 इंटू 6 माइनस 0, ये 120 वोल्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, वो बोल रहा है कि डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर्स ऑफ पार्ट्स ए बी एंड सी। यस, रिलेशन क्या है, आप ए पार्ट को देखिए, बी पार्ट को देखिए, सी को देखिए, तो जो ए और बी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐड करेंगे जब हम, तो वो सी के पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट के बराबर होता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 57 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों कनेक्टेड है, तो बेटर होगा कि हम दोनों को एक ही पेज पे सॉल्व कर लें, टाइम भी बचेगा और कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि कंसिडर करिए कि प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे दैट इज 56 में एक चार्ज -2 इंटू 10⁻⁴ कूलम को मूव किया जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। देखिए, जब भी कहीं पोटेंशियल डिफरेंस और अगर आप चार्ज को मूव करते हैं तो वर्क डन तो होगा, वो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मिलता है, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल होता है। ये फॉर्मूला होता है जो आप एक दूसरे कलर से यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ यूवी माइनस यूए अगर हम निकालना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज का गुना करा दीजिए। सो पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 80 है, चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴, आप मल्टीप्लाई कराइए, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो 1.6 इंटू 10⁻² जूल हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे में देखेंगे, आप 40 वोल्ट है, मल्टीप्लाई कराइए, 0.8 इंटू 10⁻² और 8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तीसरे में आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 2.4 इंटू 10⁻² जूल का वर्क डन हो जाएगा। सो यहाँ पे जो चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस चीज के लिए, या तो वर्क डन कह लीजिए या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए, दोनों एक ही चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 58 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 20I + 30J है। इसका मतलब है कि ये जो फील्ड है वो एक्स वाई तल में है, एक्स वाई प्लेन में है, तभी दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं I और J। ये द क्वेश्चन आगे कह रहा है, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0 फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर 2 मीटर। पहले इस 2 मीटर 2 मीटर को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पहला x है दूसरा y है। अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहें तो पहला जो वैल्यू होगा वो i यूनिट वेक्टर के साथ आएगा, दूसरा जो है वो j यूनिट वेक्टर के साथ आएगा, तो r हो जाएगा 2i + 2j। अब जो रिलेशन है dv इज इक्वल टू E डॉट dr, हम उसको लेके चलते हैं। E dr ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है I का कॉफिशिएंट I के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, J का कॉफिशिएंट J के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, K का कॉफिशिएंट जो कि इसमें है नहीं वो K के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास दो ही हैं I और J, मल्टीप्लाई करिए, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 2 60, ये हो जाएगा आपका 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा
आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है AXI। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। जहां A का वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर 20 मीटर टू बी जीरो, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। बाकी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कहता है पोटेंशियल ओरिजिन पे आप जीरो मान के चले और ये किसी एक पॉइंट पे निकालें, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को और जो वोल्टेज का रिलेशन है उसको पहले लेंगे। E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर और डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर ई डॉट डी एक्स। क्वेश्चन में x है, हम डी आर को x की तरह लेंगे। अब E का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और रख के उसको इंटीग्रेट करेंगे। E और dx दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसमें x y दोनों है, हमें y से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम x वाला लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 10 और 20 पे पोटेंशियल जीरो है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लोअर लिमिट लिया है वो 10 है और वहाँ पोटेंशियल जीरो है LHS में। आप देखिए, और जीरो हम ओरिजिन पे जा रहे हैं, वहाँ पोटेंशियल हम v ले रहे हैं। ओके, तो ax का जो इंटीग्रेशन होगा, पावर में एक जुटेगा, टोटल पावर से डिवाइड होगा, a तो कांस्टेंट है वैसे ही रह जाएगा। तो x का पावर 1 था ऑलरेडी, आप 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट लेंगे 10, अपर लिमिट लेंगे 0। LHS में हमारा वोल्टेज आ जाएगा v माइनस जीरो करके। इसके बाद a को बाहर निकालेंगे और वैल्यू रखेंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये होगा 0 माइनस 100। माइनस अगर हम कॉमन करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 10 इंटू 100/2 और v इज इक्वल टू 500 वोल्ट। सो जो पोटेंशियल आएगा और डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ओरिजिन पे, जो विभव आएगा, वोल्टेज आएगा, वो हो जाएगा 500 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 60 में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो एक्स वाई के टर्म्स में दिया हुआ है। v इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पहला पार्ट है कि आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला, ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अगर आपको याद है, डायमेंशन में एक रूल है, इफ टू और मोर टर्म्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड, ईच एंड एवरी टर्म वुड बी हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला। अगर दो या अधिक पदों को जोड़ा गया है, घटाया गया है या बराबर में लिखा गया है तो सब समान तरह के होंगे, सबका बीमीय सूत्र समान होगा। यहाँ जो वोल्टेज है वो a इंटू एक्स वाई के बराबर है प्लस a इंटू वाई जेड प्लस a इंटू जेड एक्स। इसका मतलब है कि a इंटू एक्स वाई जो है वो ना कुछ नहीं वोल्टेज है, a इंटू एक्स वाई जो है वो वोल्टेज है। तो a क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। तो वोल्टेज अपॉन x का मतलब मीटर, y का मतलब मीटर, a का जो SI यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये a का SI यूनिट है। यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो वोल्ट अपॉन लेंथ स्क्वायर लिखते हैं। अभी पोटेंशियल का डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला याद होता नहीं तो वर्क डन अपॉन चार्ज ले लीजिए। वर्क डन का mL2t-2, चार्ज का it, लेंथ का L2, सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा m(t-3 I-1)। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ए का। अगला पार्ट है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें वोल्टेज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑर्थोगोनल x एक्सिस में भी है, y में भी है और z में भी है। तो माइनस dv अपॉन dx, जो पहला टर्म आप डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखिए, दूसरा भी लिखिए, तीसरा भी लिखिए। पहले टर्म में जहां जहां x है वही डिफरेंशिएट होगा। अगर yz की हम बात करें तो yz शून्य हो जाएगा। तो जो डिफरेंशिएशन हमारा टर्म आएगा वो हो जाएगा a इंटू वाई प्लस जेड, क्योंकि x और x तो कैंसिल हो जाएंगे, और dyz अपॉन dx शून्य हो जाएगा। जो पहले का है xy उसमें y अपॉन dx आ जाएगा। तो नेक्स्ट हो गया हमारा सिमिलरली y कैंसिल होगा तो x प्लस वाई बचेगा, एक्स जेड तो शून्य हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड में भी अगर हम a कॉमन करें और नेगेटिव भी कॉमन कर लें तो ये बचेगा y प्लस जेड आई, एक्स प्लस वाई जे और y प्लस एक्स के। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सी पार्ट में यह है कि a को 10 यूनिट्स लेते हुए 1 1 1 पे फील्ड निकालिए। इसका मतलब x भी 1, y भी 1, z भी 1। सो जो ऊपर का इक्वेशन है उसमें हर जगह 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा -20i -20j -20k।
ये वेक्टर में है, कितना न्यूटन पर कूलम वेक्टर में है। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20√3 और √3 का वैल्यू है 1.732। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 34.64 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा पार्ट सी का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।